एक दिन बहुत सुबह के समय में अंधेरे में एक कैदी धीरे से जेल की दीवार के पास आता है। वहां पर पहले से ही रखा हुआ सीढ़ी को पेड़ के आड़ से निकालकर उस सीढ़ी को दीवार पर टिकाकर चढ़ता है। ऐसे वो दीवार के ऊपर चढ़कर इधर उधर देखता है, कोई उसे देख तो नहीं रहा करके वहां से नीचे कूदकर भागना शुरू करता है। एक संतरी उसको भागते हुए देखकर अरे कैदी भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो करके चिल्लाता है। इससे पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं तो वो बगैर रुके आड़े आ रहे दीवार बिल्डिंग चढ़कर भाग रहा था। पुलिस वाले भी चोर 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 करके चिल्लाते हुए उसका पीछा कर रहे थे। ऐसे वो भागते रहता है तो सुबह हो जाती है। ऐसे वो भागते हुए आकर एक घर के पास रुककर उस घर का दरवाजा ठोकता है। इतने में उस घर में रह रही एक लड़की नाश्ता बना रही थी। दरवाजा ठोकने की आवाज सुनकर वो लड़की आकर दरवाजा खोलती है तो वो कैदी उसको ढकेलते हुए अंदर आकर दरवाजा बंद करके अगर तुम चिल्लाई तो तेरा गला दबा दूंगा। मैं सारी हदें पार करके जेल से भाग आया हूँ, ध्यान में रखना करके कहता है। वो लड़की खिड़की में से देखती है तो बाहर पुलिस वाले कैदी को ढूंढते हुए जा रहे थे। वो लोग जाने के बाद लड़की जेल में अच्छे से रहने के बजाय क्या हासिल करने के लिए ऐसे भागकर आए हो, ऐसा कैदी से कहती है। वो कैदी को गुस्सा आकर उससे तेरे को क्या करना है, इस घर में कौन कौन रहता है करके पूछता है तो लड़की और कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। सुबह ही नाश्ता बना रही थी तो तुम बीच में आ गए। किचन में मेरे साथ आओ, खाना पूरा बना लेती हूँ, ऐसा कहती है। तो वो भी उसके साथ किचन में आता है। वो खाना बनाते हुए रो रही थी, अपने पल्लू से आंखें पोंछ रही थी। तो वो मैंने तेरे को कुछ भी नहीं किया तो क्यों रो रही हो करके पूछता है। तो लड़की तुमको देखकर मुझे मेरे बड़े भाई की याद आ रही है। वो भी गुस्से में किसी को मारकर भागा था तो पुलिस उसको पकड़कर जेल में जाकर सजा सुनाए। वो भी एक दिन जेल से तुम्हारे जैसे भागकर घर आया। जिस दिन से आया उस दिन को उससे चैन नहीं मिला। वो न सोता था न खाता था, हमेशा डर के मारे घबराते रहता था। बाहर से कोई भी आवाज आई तो पुलिस वाले आए करके डर कर थर थर काँप कर पागल जैसा हो जाता था। अगर वो अपनी सजा पूरी काट लेता तो उसको ऐसा डर नहीं रहता था ना। सजा पूरी काट कर आता तो अच्छे से नई जिंदगी शुरू करता था। ये बात बताई तो वो सुना ही नहीं। 10 दिन तो घर में डरते डरते अज्ञातवास में रहा। 10वें दिन अचानक पुलिस वाले आए। उनको देखकर भागने को देखकर डर से आगे पीछे देखा और छत से कूदकर भागने को देखा। उसे उसको चोट लगकर 2 दिन हॉस्पिटल में रहकर बाद में मर गया करके बताती है। वो सुनकर कैदी को दया आती है और वो उस लड़की को देखकर तुम्हारे साथ जो हुआ है वो सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम थोड़ा धीरे से बोलो, अगर कोई सुना तो खतरा हो सकता है करके कहता है। तो वो खाना बन गया है, नाश्ता करोगे क्या? चिकन करी के साथ पूरी बहुत अच्छी रहती है, ऐसा कहती है। उसको भूख लगी थी पर वो शक करता है। वो देखकर लड़की इसमें जहर नहीं मिलाया है, तुम्हारे सामने तो खाना बना रही थी ना, शक मत करो, खाने के लिए आ जाओ, ऐसा कहती है। वो ठीक है करके खाने के लिए बैठता है। वो ऐसे नाश्ता कर ही रहा था। लड़की देखने में तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो फिर तुम जेल से क्यों भाग गए, क्या हुआ करके पूछती है। तो वो मैं एक अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है। मैं रोड पर मिला तो एक माँ जी ने लेकर मुझे पालकर बड़ा किया। वो मुझे खुश और अच्छा रखने के लिए बहुत तकलीफें सहन की। आखिर में उसके मरने के बाद मेरी तकलीफें शुरू हो गई। मैं पढ़ा लिखा नहीं रहने से गाँव में कोई काम भी नहीं मिला, इसलिए काम की तलाश में शहर आया। शहर में भी कोई काम नहीं मिला। 4 दिन भूखे रहने के बाद भूख बर्दाश्त नहीं कर पाने से एक आदमी के हाथ से थैली छीनकर भाग गया। आखिर पुलिस के हाथों में लग गया। वो लोग मुझे ले जाकर जज के सामने पेश किए। जज ने मुझे 2 महीने की सजा सुनाई करके कहता है। तो लड़की अरे अरे बेचारे, तो फिर ऐसे भागकर क्यों आए करके पूछती है। तो वो वहाँ पर सबकी गुलामगिरी करना पड़ता है, सबके लिए खाना बनाना पड़ता है, कपड़े धोना पड़ता है, बगीचे की सफाई करना पड़ता है, जेल के कमरे धोना, अरे बाप रे, ऐसे कई दिन कई तरह के काम करना पड़ता है। वो सब करने की सहन शक्ति मुझ में नहीं है, इसलिए भाग कर आया हूँ, ऐसे कहता है। तो उससे लड़की बढ़िया है, तुम किए सो काम सुनते ही हंसी आ रही है मुझे। बाहर काम ही नहीं मिल रहा है करके चोरी करके जेल गए हो, वहाँ पर ज्यादा है करके चोरी छुपे भाग कर आए, वो ठीक है क्या? अब क्या करोगे करके पूछती है। तो वो क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है बोलकर सिर झुका लेता है और सिर झुकाकर बाजू के रूम में चला जाता है।
लड़की वहाँ पर आकर अब से तुमको नरक कैसा है तुमको पता चलेगा। वहाँ से ज्यादा तकलीफें ही बाहर रहती है। तुमको नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, डर साई की तरह तुम्हारे साथ ही रहेगा। अब तुम कैसे जियोगे? तुम्हें नौकरी कैसे मिलेगी? सच बोले तो तुमको तो जेल में ही आजादी थी, अब वो भी नहीं है। बेमतलब में भागकर अपनी सजा का समय बढ़वा लिए। अगर वहीं रहते तो खाना बनाने में या कपड़े सीने में या बगीचे में काम के हुनर हासिल कर लेते थे। छूट कर आने के बाद तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी आजादी से, इज्जत से, अपने मन के हिसाब से जीने का रास्ता मिलता था। वहाँ पर तुमको सजा के साथ कोई भी काम सीखने को मिलता था, पर तुम वो मौका गवा देकर भाग कर आ गए। बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसा कहती है। वो बातें सुनकर उसका ज्ञानोदय होता है। उसने कौन सी गलती किया उसको समझ में आ गया। वो अरे बाप रे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, अब मैं क्या करूँ करके लड़की से पूछता है। तो लड़की अभी भी कुछ नहीं हुआ, तुम तुरंत खुद जेल जाकर अपने आप को उनके हवाले कर दो। तुम वैसे करोगे तो तुमको कुछ नहीं कहेंगे, पर थोड़ी सी सजा बढ़ सकती है। बड़ी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तुमको कुछ सीखने के काम में आ जाएगा। ऐसा कहती है। वो लड़की बताई से सुनकर, तुम सगी बहन जैसी अच्छी बात बताई हो, तुम्हारा कर्जा कभी नहीं चुका सकता, अभी जेल जाकर अपने आप को उनके हवाले कर देता हूँ कहकर चला गया। ऐसे सीधे जाकर वो जेल में अपने आप को हवाले कर देता है। वो हमेशा के जैसे घर में काम करते वक्त फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वो जाकर दरवाजा खोलती है तो इस बार उसके पिताजी रहते हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर रहते हैं। तो वो उनसे लड़की रोज समय पर आते थे ना, आज क्यों देरी हो गई? पिताजी क्या हुआ करके पूछती है। तो पिताजी कुछ नहीं बेटा, जेल में सुबह के समय में एक चोर जेल से भाग गया, उसको ढूंढते ढूंढते देरी हो गई करके कहता है। तो लड़की आप तो उस जेल के अधिकारी हो ना, आप अगर कैदियों को अच्छे से देखे तो वो क्यों भागेंगे? तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं रहने के कारण ही वो भाग गया होगा। जेल बोले तो सिर्फ कैदियों को सजा देने के लिए ही नहीं, उनमें बदलाव लाने के लिए होता है। तुम्हारे पास से भागकर कैदी अपने घर में आया था, मैं इस चोर को चोरी छुपे भगा दिया। उसके लिए मैंने एक नहीं है सो बड़े भाई का किरदार भी बना दिया था। हुई सो सारी कहानी अपने पिताजी को बताती है। पिताजी शाबाश, कितना भी बोले तो एक जेलर की लड़की हो ना, वो जेल पहुंचा या नहीं मैं जाकर देखकर आता हूँ कहकर जाने लगता है। तो लड़की जरूरत नहीं है पिताजी, उसके अंदर के चोर को भगा दिया है, इसलिए वो पक्का जेल ही गया होगा। पहले नाश्ता करने आओ। ऐसा कहती है। वो नाश्ता करने बैठते ही वैसे नाश्ता करते वक्त जेल से एक फोन आता है। वो भागा हुआ कैदी वापस आ गया करके वो खबर सुनकर वो बहुत खुश होता है। एक गांव में गंगैया और रंगैया नाम के दो किसान रहते हैं। दोनों की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नियां भी थी। गंगैया की पत्नी का नाम लक्ष्मी था, रंगैया की पत्नी का नाम रजनी था। गंगैया की पत्नी लक्ष्मी बहुत ही दयालु थी, लेकिन रंगैया की पत्नी रजनी वैसी नहीं थी, वह बहुत ही स्वार्थी थी। गंगैया और रंगैया के खेत आसपास ही थे, इसलिए वो मिलकर खेती किया करते थे। यह सब ऐसे ही चल रहा था। तभी एक दिन स्वर्ग में सभी देवता एक जगह पर इकट्ठा हुए और एक बैठक हुई। उनमें से एक देवता ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि आज हम क्यों मिले हैं? हम ये जानने के लिए मिले हैं कि पृथ्वी पर लोग एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और उनकी बुद्धिमत्ता के अनुसार और उन्हें पुरस्कृत करना चाहते हैं। ऐसा कहते ही इसके लिए उन्हें सबसे पहले वरुण देवता को पृथ्वी पर जाकर कार्य शुरू करने का अनुरोध किया। वरुण देवता ने कहा, इतने अच्छे कार्य और पुण्य के लिए सबसे पहले मुझे चुनने के लिए धन्यवाद। और वो यह कहकर एक बादल पर सवार होकर पृथ्वी के लिए निकल पड़े। जब वे पृथ्वी पर पहुंचे तब बहुत अंधेरा हो चुका था। तब वरुण देवता ने एक बूढ़े भिखारी का रूप धारण किया और गंगैया के घर के सामने जाकर दरवाजा खटखटाया। लक्ष्मी ने दरवाजा खोला और पूछा, आप कौन हो और आपको क्या चाहिए? ऐसा कहते ही उस व्यक्ति ने कहा, माँ मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ, मैं किसी काम से इस गांव आया था और अब देर हो गई है। कहते ही यह सुनकर लक्ष्मी ने कहा, अरे दादा, इतनी ठंड में घूम रहे हो, पहले अंदर आओ, आपको देखकर मुझे दया आ रही है। आज रात आप यहीं रुक सकते हैं और सुबह अपने गाँव जा सकते हैं। और वो दोनों अंदर आए और एक चारपाई पर बैठ गए। यह देखकर लक्ष्मी ने सोचा, ओह बेचारा, लगता है इस बूढ़े व्यक्ति ने खाना भी नहीं खाया होगा, वह बहुत थका हुआ लग रहा है। और वो रसोई में गई।
वहाँ उन्होंने देखा कि हाई प्रोटीन मूंग दाल डोसा आटा बैटर रखा है जो उसने अपने पति के लिए रखा था और बाकी कुछ भी नहीं था। वो बैटर से भी सिर्फ 2 डोसा ही बनते थे। उसने सोचा सुबह का क्या होगा, लेकिन फिर सोचा सुबह की बात सुबह देखेंगे। यह सोचकर उसने मूंग दाल डोसा बैटर लिया और डोसे बना दिए और स्वयं अपने हाथों से उस बूढ़े को खिलाया। उसके बाद उसने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति फटे हुए कंबल से ठंड से कांप रहा था। उसे दया आई और वो कमरे में गई। वहां उसे एक धोती मिली। उसने उसे आधा फाड़ दिया और बूढ़े व्यक्ति को लाकर दे दिया। दादा, आप इसे ओढ़ सकते हो या पहन सकते हो, आपकी मर्जी। मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। इतने में बूढ़ा व्यक्ति बहुत कांप रहा था। यह देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। दादा, 1 मिनट रुकिए, कहकर वो फिर अंदर गई। घर में एक फटी हुई बनियान थी। वो फटी हुई बनियान लाई, बूढ़े व्यक्ति के सामने बैठ गई और उसे सिलने लगी। बहुत अंधेरा हो चुका था। वो नींद की झपकी ले रही थी, फिर भी वो सिलती रही। जब बनियान पूरी हुई तब तक सुबह हो चुकी थी। उसने वो बनियान बूढ़े व्यक्ति को दे दी। बूढ़ा व्यक्ति उसे पहनकर जाने लगा। अरे रुकिए दादा, वैसे की सुबह हो गई है, थोड़ी देर रुकिए, मैं पहले आपके लिए दलिया बना देती हूँ, उसे पीकर जाइए। ऐसा लक्ष्मी ने कहा। वह अंदर गई, चूल्हे पर दलिया बनाया, उसे एक लोटे में लिया और बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। उसे पीकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, माँ सोने जैसी बेटी हो, तुम्हारे पुण्य से मेरी ठंड और भूख दोनों शांत हो गई। इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताकर जाता हूँ। वह यह है कि मेरे जाने के बाद तुम जो भी काम शुरू करोगी उसे शाम तक करती रहोगी। सूर्यास्त होने पर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। ऐसा कहकर चला गया। घर वापस आकर लक्ष्मी को पिछली रात की बात याद आई। उसने फटी हुई धोती देखी। अब क्या करो, उनके पहनने के लिए कुछ नहीं है, इसमें कुछ और जोड़कर सिलाई कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने छत पर सूखी धोती खींचती गई। धोती उतनी आती गई लेकिन खत्म नहीं हुई। वह शाम तक खींचती रही। उसके बाद धोती आना बंद हो गया। यह देखकर लक्ष्मी को कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूरी धोती को इकट्ठा करके एक गठरी बनाई और एक तरफ रख दिया। इतने में पड़ोस के गांव से गंगैया वापस आया। लक्ष्मी ने सारी बात गंगैया को बताई तो उसने कहा, अगर हम बाजार में बेचेंगे तो अच्छा होगा। ऐसा कहकर धोतियों को बेच दिया, पैसे कमाए और लक्ष्मी को लाकर दे दिए। यह देखकर लक्ष्मी बहुत खुश हो गई। यह बात गांव वाले को पता चली। उनकी बात होते होते रंगैया की पत्नी रजनी तक भी पहुंच गई। वो गंगैया और लक्ष्मी के पास गए और पूरी बात जान ली। फिर वे घर आए। रंगैया और रजनी आपस में बात करने लगे। हमारे घर भी कोई अतिथि आए और हमें वरदान दे तो अच्छा होगा। तभी ऊपर से तथास्तु की आवाज आई। ठीक उसी तरह एक और देवता बूढ़े का वेश धारण करके रंगैया के घर के सामने प्रकट हुआ और दरवाजा खटखटाया। रजनी ने आकर दरवाजा खोला। सामने बूढ़ा आदमी थका हुआ खड़ा था। यह देखकर रजनी ने सोचा, वरदान देने के लिए कोई अतिथि आए हैं, मुझे उनका अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए और आदर सत्कार करके वरदान प्राप्त करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने उसे अंदर आमंत्रित किया। वह अंदर आया, चारपाई पर बैठ गया। रजनी ने कहा, अरे आपको देखकर लगता है आपने कुछ नहीं खाया है। उसने भी लक्ष्मी की तरह यानी लक्ष्मी जैसे आदर सत्कार किया। वैसे ही रजनी भी अंदर चली गई। डोसा बनाकर लाई और स्वयं अपने हाथों से खिलाया। उसके अलावा उसने एक धोती लाकर उसको फाड़ा और उस बूढ़े व्यक्ति को दिया। फिर उसने सोने के लिए कहा और खुद भी जाकर सो गई।
सुबह होते ही बूढ़ा आदमी उठा और जाने लगा। अरे रुकिए दादा, वैसे भी सुबह हो गई है, थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए दलिया बनाकर लाती हूँ, उसे पीकर जाइए। रजनी ने भी लक्ष्मी की तरह कहा। वह अंदर गई। रजनी ने चूल्हे पर दलिया बनाया, उसे एक लोटे में लाया और बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। उसे पीकर बूढ़ा आदमी जाते हुए कहा, माँ तुम्हारा आदर सम्मान मुझे बहुत पसंद आया। मैं तुम्हें जाते समय एक बात बताता हूँ। और उसने लक्ष्मी को जो कहा था वही कहा। मेरे जाने के बाद तुम जो भी काम शुरू करोगी उसे शाम तक करती रहोगी, उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा। यह कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। यह सुनकर रजनी तुरंत दौड़कर घर के अंदर आई और धोती को खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोठरी में से गधों की रोने की आवाज आने लगी। वह गुस्से में चिढ़ गई। ये नहीं अभी रोना था, इनको भूख लगी होगी, जाकर उन्हें पानी पिलाकर आती हूँ, एक काम खत्म हो जाएगा और शाम तक कोई काम नहीं होगा, आराम से धोती खींच सकती हूँ। ऐसा सोचकर वो कोठरी के पास कुएं के पास गई। उसने कुएं में बाल्टी डाली और रस्सी से खींचना शुरू कर दिया। वह खींचती रही और शाम तक पानी भर के नीचे फेंकती रही। तभी सूर्यास्त हो गया। उसने रस्सी छोड़ दी। तभी आसपास के लोग आए और देखा, उसे बहुत डांटा और चले गए। तब ऊपर से देख रहे देवता ने कहा, सभी इंसान एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता के अनुसार उन्हें फल मिलता है।